एक ऐसा फिनटेक स्टॉक जो घाटे से मुनाफे की तरफ बढ़ रहा है और बड़े निवेशक चुपचाप खरीद रहे हैं। इन्फीबीम एवेन्यूज का परिचय। इन्फीबीम एवेन्यूज एलटीडी एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी में काम करती है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुजरात, भारत में है। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य है डिजिटल लेन देन को आसान, तेज और सुरक्षित बनाना। यह भारत के साथ साथ यूएई, सऊदी अरब और अन्य देशों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। प्रमुख वित्तीय आंकड़े। मार्केट कैप 6,000 रुपये करोड़ लगभग। पीई रेशियो 26.9, इंडस्ट्री एवरेज से सस्ता। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 8%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 7%। फ्री कैश फ्लो लगातार पिछले 3 साल से पॉजिटिव। इन्फीबीम एवेन्यूज का बिजनेस मॉडल। एक पेमेंट गेटवे सर्विसेज सीसी एवेन्यू। सीसी एवेन्यू कंपनी का प्रमुख प्रोडक्ट है जो व्यापारियों को ऑनलाइन पेमेंट लेने की सुविधा देता है। यह सर्विस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग जैसे अनेक विकल्पों के साथ आती है। 2 बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म बिल एवेन्यू। बिल एवेन्यू के जरिए ग्राहक बिजली, पानी, गैस, रिचार्ज जैसे बिल आसानी से चुका सकते हैं। यह बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम से अधिकृत प्लेटफॉर्म है। 3 असिस्टेड कॉमर्स गोपाइमेंट्स। गोपाइमेंट्स के जरिए छोटे दुकानदार या एजेंट ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट सेवाएं दे सकते हैं। इसमें एईपीएस, डीएमटी, रिचार्ज, मिनी एटीएम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 4 एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। कंपनी बड़े बिजनेस और सरकारी एजेंसियों को कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी प्रदान करती है। उदाहरण क्लाउड बेस्ड ईआरपी, डेटा सेंटर सेवाएं आदि। 5 कंट्री इन ए बॉक्स स्ट्रैटेजी। कंपनी का उद्देश्य है कि वह अन्य देशों को भी एक ही प्लेटफॉर्म पर पेमेंट, बिलिंग और टेक्नोलॉजी सर्विस दे सके। इसके तहत इन्फीबीम साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में विस्तार कर रही है। वित्तीय प्रदर्शन फाइनेंशियल्स। Q4 FY25 रिजल्ट। नेट रेवेन्यू 1,161 रुपये करोड़, पिछले साल 716 रुपये करोड़। पैट मुनाफा 55 रुपये करोड़, पिछले साल 46 रुपये। पिछले 1 साल में स्टॉक ने -30% रिटर्न दिया, लेकिन हाल ही में 36% की रिकवरी दिखी। राइट्स इश्यू का अपडेट। कंपनी ने अपने राइट्स इश्यू को लेकर सूचना दी है। 19 जून 2025 को एक बैठक निर्धारित है जिसमें राइट्स इश्यू का प्राइस और रिकॉर्ड डेट तय की जाएगी। कंपनी 700 रुपये करोड़ का राइट्स इश्यू लाने जा रही है। हाल की ट्रेडिंग गतिविधि ब्लॉक डील। हाल में बड़े पैमाने पर ब्लॉक डील्स हुए हैं, खासकर खरीदारी के। निवेशक सोनल देसाई ने कई ब्लॉक डील्स के जरिए शेयर खरीदे हैं। इसे स्टॉक में तेजी का प्रमुख कारण और संभावित बड़े अपडेट्स का संकेत माना जा रहा है। जोखिम। डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री में कड़ी प्रतिस्पर्धा, रेजर पे, पेटीएम, फोन पे आदि से। यूपीआई और एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर आने वाले सरकारी बदलाव रेवेन्यू को प्रभावित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में स्थानीय नियामक और नीति संबंधित जोखिम। ट्रेडिंग चार्ट और पैटर्न। पहले स्टॉक में लगातार गिरावट दिखी, लोअर लोज। फिर डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न बना, निवेश का अवसर नेकलाइन ब्रेकआउट पर। वर्तमान में राउंडिंग बॉटम बटा काप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। संभावित टारगेट्स। शॉर्ट टर्म। पहला टारगेट 25 रुपये, दूसरा टारगेट 28 रुपये, तीसरा टारगेट 30 रुपये। ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग टर्म में 33+ की संभावना। स्टॉप लॉस 19 रुपये। भविष्य की योजनाएं। कंट्री इन ए बॉक्स स्ट्रैटेजी के तहत अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, मुख्यतः साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट। FY28 तक लक्ष्य, इंटरनेशनल बिजनेस से 12 से 15% रेवेन्यू का योगदान। AI और डेटा सेंटर में निवेश, स्केलेबिलिटी और मार्जिन सुधारने हेतु। रेडिफ का अधिग्रहण, डेटा लोकलाइजेशन और यूजर बेस बढ़ाने की रणनीति। कंपनी 700 रुपये करोड़ का राइट्स इश्यू ला रही है, कैश फ्लो और विस्तार के लिए। कंक्लूजन।
वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।